नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि आज का प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। भारत में चल रहे किसान आंदोलन को आपने हाल में देखा कि किस तरीके से बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों का समर्थन मिला है। पॉप स्टार रियाना, क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, मीना हैरिस, सुजन सारंडन, ये सारी हस्तियों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। लेकिन जहां तक पॉप स्टार रियाना का सवाल है, रियाना को लेकर काफी ट्रोलिंग हुई, उनको बॉडी शेम किया गया, उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स किए गए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं हैं उनका जीना दूभर हो जाएगा। जी हां, आज एक ऐसे ही वाकया सामने आया है। ब्रिटिश एक्ट्रेस और एक्टिविस्ट जमीला जमील का, जो कि एक बहुत पॉपुलर शो करती हैं जिसका नाम है गुड प्लेस, और उन्होंने आज कहा है कि किसानों का समर्थन करने के लिए उनको मौत और रेप की धमकियां मिल रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों का समर्थन जो महिलाएं, खासकर अगर वो सेलिब्रिटी महिलाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो उन्हें रेप की धमकियां मिल रही हैं। जमीला जमील ने अपने एक इंस्टाग्राम मैसेज में इस बात को कहा है कि वो कई महीनों से किसानों का समर्थन कर रही थी, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम मैसेज में इन ट्रोलर्स को ये बात बिल्कुल साफ तौर पर लिखी है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो मुझे डायरेक्ट मैसेजेस भेज रहे हैं, यानी कि डीएम्स भेजकर और मुझे धमकियां दे रहे हैं, वो ये ना भूलें कि मैं एक इंसान हूं और इंसानियत के नाते मेरी भी बर्दाश्त करने की सीमाएं हैं। साथ में जमीला जमील ने यह भी कहा है कि वो किसानों का समर्थन करती हैं और वो इस बात को मानती हैं कि ये किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके ऊपर जो अमेरिकन एक्ट्रेस है, जमीला का ये इंस्टाग्राम मैसेज देखने के बाद अमेरिकन एक्ट्रेस एंडी मैकडॉवेल्स ने ये लिखा है कि न जाने क्यों जमीला को इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं और वो उन्हें ऐसे ट्रोलर्स को ब्लॉक कर देना चाहिए। अब ऐसे लोगों को ब्लॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे ट्रोलर्स के खिलाफ कैसे टैकल किया जाए, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर आज वो महिलाएं जिनका एक रसूख है, जो कि एक पावरफुल वॉइस एक समाज में कैरी करती हैं, तो आज क्या उनको बलात्कार की धमकियां दी जाएंगी? क्या आज उनको मौत की धमकियां दी जाएंगी? आपको इसी तरीके से ध्यान होगा जब पिछले साल एनआरसी और सिटीजनशिप एक्ट को लेकर जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो जामिया की एक छात्रा थी सफूरा जरगर, उनको भी इस तरीके का रेप थ्रेट मिला था। लेकिन जो रेप थ्रेट यानी कि बलात्कार की धमकी अपने देश में नई नहीं है। कुछ जाने माने केसेस में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये जो रेप की धमकियां दी जाती हैं, ये बहुत सालों से ये मामला चल रहा है। जैसे 2012 में जो लेखक है मीना कंडास्वामी, उनको बीफ ईटिंग के लिए रेप थ्रेट मिला था। उसी तरीके से सागरिका घोष को रेप थ्रेट किया गया। कविता कृष्णन, बरखा दत्त, जो कि देश की सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रोल्ड लेडी जर्नलिस्ट मानी जाती हैं। नेहा दीक्षित का केस बहुत ही पॉपुलर हुआ। गुरमेहर कौर, जो कि डीयू में जो कैंपस वायलेंस हुआ था, उसको लेकर उनको रेप थ्रेट्स मिले। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि जो आवाज उठाने वाली जो महिलाएं हैं उन्हें इस तरीके का अब्यूज क्यों झेलना पड़ता है। जमीला जमील जो ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं, उन्होंने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया और इसके लिए उनको रेप थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि रिहाना ने समर्थन किया किसानों का। इसकी वजह से रिहाना के साथ जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हुआ था, हिंसा हुई थी, हिंसा करने वाले क्रिस ब्राउन को ट्रेंड कराया गया और कहा गया कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। ऊपर से रिहाना के नस्ल को लेकर के ट्वीट किए गए, यहाँ तक कि कंगना जैसी एक्ट्रेस ने रिहाना को स्लट शेम किया, यानी उनकी डांस, उनकी बॉडी को लेकर के कमेंट्स किए और ये सारी चीज़ें किए। एक तरह से ये संस्कारहीन है बताने की कोशिश की। तो ये सारे एक्चुअली जेंडर बेस्ड वायलेंस के तरीके हैं और दिखाते हैं कि कोई महिला बोलती है, देखिए कोई पुरुष बोलेगा
यूएन का कोई बोल रहा है, अगर वो पुरुष है तो पुरुष के खिलाफ इस भाषा में और इस तरह से रिएक्शन नहीं होता है। जो बाइडेन कल बोलेंगे या कोई ऐसा बोलेगा तो उनके साथ इस तरह से रिएक्शन नहीं होगा। महिलाएं जब बोलती हैं तो महिलाओं के खिलाफ एक खास जेंडर्ड तरीके से एक हिंसक भाषा जो की जाती है उसको हम देख रहे हैं। और ये भाजपा की ट्रोल आर्मी बिल्कुल संस्थागत तरीके से करती है। हम सब ने झेला हुआ है, मैंने भी झेला है और भी लोगों ने झेला है। और हम याद रखें कि ये सिर्फ ऑनलाइन वायलेंस नहीं है। ऑनलाइन जो ट्वीट्स में करने वाले लोग हैं वो ऑफलाइन हिंसा भी कर सकते हैं और करते भी हैं, जैसे कि पत्रकार नेहा दीक्षित के साथ ले लीजिए। तो इसलिए इस तरह की हिंसा को सीरियसली लेने की ज़रूरत है और पूछने की ज़रूरत है जिस भाजपा से, प्रधानमंत्री मोदी से, कि आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं या आप जिन लोगों को बढ़ावा देते हैं, जिनके साथ में बुला करके आप चाय पीते हैं, वो जो पूरे आईटी सेल के लोग हैं वो इस तरह के महिला सूचक हिंसा की भाषा क्यों बोलते हैं। इसका मतलब ये भाषा आपकी है, आपकी पार्टी की है, आरएसएस की है। अब भारत में ऐसी महिलाओं को या विश्व में ऐसी महिलाओं को इस तरीके का अब्यूज क्यों झेलना पड़ता है? क्योंकि इसके पीछे एक गंदी मानसिकता है जो कि ये समझती है कि जिन महिलाओं के खिलाफ साइबर ट्रोलिंग या साइबर स्टॉकिंग हो रही है वो महिलाएं ही अक्यूज्ड हैं, ना कि जो धमकी दे रहा है वो। क्योंकि रेप एक ऐसा क्राइम माना जाता है जो कि भारत में लोगों की सोच है कि वो महिलाओं को शर्मसार करता है, ना कि जो रेप अक्यूज्ड है। और खासकर वो महिलाएं जो कि पेट्रियार्की के खिलाफ बोलती हैं, डोमिनेंट कास्ट के खिलाफ बोलती हैं, आपके कल्चर और ट्रेडिशंस के खिलाफ बोलती हैं, या सरकार या उसकी नीतियों के खिलाफ बोलती हैं, तो उन महिलाओं की ट्रोलिंग खासकर की जाती है। तो जो बड़ा सवाल यह है कि आज पुलिस इस साइबर क्राइम को, साइबर ट्रोलिंग को आज हैंडल क्यों नहीं कर पा रही है। अब आज विश्वास नहीं करेंगे आप कि इस प्रोग्राम को करने के लिए आज मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात करने की कोशिश किया और एक व्यू, जो एक जनरल व्यू निकल कर आया, और उन सारी महिलाओं ने मुझे बोला कि अगर आप ऐसे केसेस को लेकर पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो सबसे पहले पुलिस वाला आपको ये कहता है कि मैडम ये मैसेजेस मैं डिलीट कर दूं क्या, क्योंकि इससे आपकी बदनामी होगी। तो अगर इस तरीके का पुलिस का रवैया है तो ऐसे केसेस में ये महिलाएं पुलिस स्टेशन जाकर क्यों कंप्लेंट करेंगी। और इसके अलावा जो एक और वजह है कि पुलिस को ऐसा लगता है कि ये जो साइबर क्राइम के जो मामले हैं ये उनके लिए एक बोझ है, क्योंकि आईपीसी के केसेस तो वो हैंडल करते हैं, लेकिन इस तरीके के जो साइबर रिलेटेड जो कंप्लेंट्स आते हैं वो पुलिस को बेवजह लगती है। यानी कि पुलिस की मानसिकता देखिए कि वो किस तरीके से साइबर क्राइम्स के केसेस को हैंडल करती है। अब आपको बता दें कि आईपीसी की सेक्शन 354D के तहत इन केसेस को हैंडल किया जाता है, लेकिन सजा मिलने वालों की संख्या बहुत कम है। उसी तरीके से आईटी एक्ट 2008 जिसका धारा सेक्शन 66 है, यानी कि 66, एक बहुत ही पावरफुल सेक्शन माना जाता है, जिसके तहत 5 से 10 साल की सजा, 1 से 2 लाख का फाइन यानी कि जुर्माना, इन सारी चीजों का प्रावधान है। और आपको ध्यान दिला दें कि जब मेनका गांधी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थी तो उन्होंने साइबर सेल्स भी बनाए थे। लेकिन इन सब के बावजूद आज आपने देखा है, जो मैंने आपको बताया, कि महिलाएं जब रिपोर्टिंग ही नहीं ऐसे केसेस की करेंगी तो जाहिर सी बात है कि ऐसे केसेस में कन्विक्शन भी काफी कम होगा। यानी कि अब आप ये देखिए कि जो लोग रेप की धमकियां ऑनलाइन देते हैं तो उनकी मानसिकता क्या है। उनको ये लगता है कि रेप की धमकी देना उनके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है अगर वो ऑनलाइन हैरेसमेंट किसी का करना चाहते हैं। यानी कि एक ही मानसिकता है कि इन महिलाओं को इसी तरह से चुप कराओ, क्योंकि रेप का नाम लेते ही महिला शर्मसार हो जाएगी। यानी कि महिलाओं को चुप कराओ, महिलाओं को ये बताओ कि देखो ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूं। पिछले साल 2020 में एक कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ का केस आपको याद होगा, उन्हें भी रेप की धमकियां दी गई थी, जिसको लेकर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इस बात का संज्ञान लिया। और उसमें जो परपेट्रेटर थे, यानी कि जिसने क्राइम किया था, शुभम मिश्रा, उसने अपने एक स्टेटमेंट में बहुत ही शर्मसार सा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं बहुत ज्यादा बोलती हैं, द वुमेन हु स्पीक आर वोर्स, यानी कि उन्होंने कहा कि जो महिलाएं बहुत ज्यादा बोलती हैं, नीतियों के खिलाफ बोलती हैं, पेट्रियार्की के खिलाफ बोलती हैं, वो वैश्याएं हैं।
यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितनी गंदी मानसिकता का ये प्रतीक है शुभम मिश्रा। आज मैंने अग्रिमा जोशुआ से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन जो ये स्टेटमेंट है, आप इससे सोच सकते हैं कि जो मेल मानसिकता है वो क्या है। यानी कि रेप थ्रेट, बलात्कार की धमकी देना इस समय ऑनलाइन हैरेसमेंट, अगर खासकर वो महिलाओं के खिलाफ है, तो वो सबसे बड़ा हथियार बनकर उभर रहा है। लेकिन पुलिस अपनी मानसिकता के चलते और सरकार अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते इन चीजों को हैंडल नहीं कर पा रही है। अब आपको बता दें कि जहां तक किसानों का सवाल है, किसानों का समर्थन करना इस समय मौजूदा सरकार के लिए एक प्रोपेगेंडा है। यानी कि जो लोग किसान प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज मेरा सवाल मोदी सरकार से है कि मोदी सरकार बड़े बड़े कैंपेन्स बेटियों को लेकर चलाती है। एक सेल्फी विद डॉटर्स का एक कैंपेन आया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज जब जमीला जमील के खिलाफ इस तरीके की बलात्कार की धमकी आई है, तो आज मोदी सरकार की इंटरनेट की ट्रोल आर्मी में, या ट्रोल उठा के आप देख लीजिए, तो कितने लोगों ने आज जमीला जमील के खिलाफ जो ये हरकत हुई है उसका खंडन किया है। शायद आप इन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं, इतने कम लोग हैं। क्योंकि जो लोग आज जमीला जमील के समर्थन में निकल कर आएंगे, तो सरकार उन्हें भी यही कहेगी कि ये प्रोपेगेंडा है, और किस तरीके से सेलिब्रिटीज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो अब शायद ये महिलाओं को सोचना है कि आपको जो रेप की धमकी दे रहे हैं, आप उनसे डरेंगे या फिर ऐसे लोगों को बेनकाब करके उनको सजा दिलवाएंगे। ये महिलाओं के हाथ में है। So I think that this selective outrage, has in fact very much to do with people who support the central government's policies, who support the central government's vision, etc. There's no harm in supporting, but there is a certain limit that one has to draw when one criticizes. You just cannot threaten people with rape, with violence. And I think that governments, including our Indian government, including other governments, should take strict sort of cognizance of it, and should send out a message to all their supporters who are using such foul and invective and foul language as well as invectives to intimidate the critics of this government. अब कुछ बड़े सवाल आपके सामने रख रही हूँ कि क्या वजह है कि ऑनलाइन धमकियां, चाहे वो रेप की हो चाहे मौत की हो, वो पिछले 6 सालों में ही क्यों बढ़ गई हैं। ऐसा लग रहा है कि जो इंटरनेट की ट्रोल आर्मी है वो एक पैरेलल समाज तैयार कर रही है, एक पैरेलल सोच खड़ी कर रही है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ नफरत की ही बीज दिखती है। दूसरा ये कि पहले रियाना थी, अब जमीला जमील है, तो सरकार की जो ट्रोल आर्मी है, क्या वो इस तरीके के विशेष कैंपेन से क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम किसानों को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग आज किसानों के समर्थन में आएंगे हम उनको चुप कराने की उसी तरह से कोशिश करेंगे जिस तरीके से हम किसानों को चुप करा रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके की सोच सरकार लेकर चल रही है और किस तरीके की सोच के साथ अपनी नीतियों पर लोगों को कन्विंस कराने की कोशिश कर रही है। और तीसरा जो मेरा एक सवाल है कि इस तरीके की हरकत अगर हम देखेंगे कि आप रियाना के खिलाफ बोलेंगे, जमीला जमील के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ किसानों के समर्थन में आकर आज खड़े हो गए हैं, उन्होंने ये कहा है कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या आप आज ऐसी महिलाओं को रोक देंगे कि वो किसानों का समर्थन ना करें? क्या यही है नया इंडिया? क्या हम इसी नए इंडिया की कल्पना कर रहे हैं और पूरे विश्व में आज हम डंका बजा रहे हैं कि देखिए भारत के कितना बड़ा लोकतंत्र है? इस पर गौर करिएगा और इस पर आपका फीडबैक का मुझे जरूर इंतजार रहेगा। चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।